Good morning to all my dear student. Today we discussed about Ethiopian region. पिछले वीडियोज़ में हमने आपको पहली आर्कटिक रीजन, नियर आर्कटिक रीजन और नियोट्रॉपिकल के बारे में बताया था। ये जो जंतु जात है इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है कि पृथ्वी पर और इन सभी जीवों का वितरण किस प्रकार से किया गया है। तो पृथ्वी पर वितरण के आधार पर जीवों को 6 रीजन में और 6 रीजन में बांटा गया है, जो कि बालेस के अनुसार। बालेस के अनुसार जो 6 रीजन है, पहली आर्कटिक रीजन, नियर आर्कटिक रीजन, नियोट्रॉपिकल रीजन, इथोपियन रीजन, फोर्थ है ओरिएंटल रीजन, फिफ्थ एंड 6 है ऑस्ट्रेलियन रीजन। फर्स्टली हम आपको पिछले वीडियोज में 3 जियोग्राफिकल रीजन्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम इथोपियन रीजन के बारे में चर्चा करेंगे कि इथोपियन रीजन किन क्षेत्रों में स्थित होता है और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या हैं, यहाँ की जलवायु कैसी होती है और यहाँ का प्राणी जात और यहाँ पर जो प्राणी जात का वितरण है वो किस प्रकार से पाया जाता है। इथोपियन रीजन, इथोपियन रीजन, इसकी जियोग्राफिकल लिमिट देखें, हम भौगोलिक सीमाएं देखें तो यह सहारा के दक्षिण का संपूर्ण अफ्रीका, जो सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल के साउथ का जो संपूर्ण रीजन है, इसके साथ साथ इसमें मेडागास्कर और दक्षिणी अरब रीजन आता है। ये इथोपियन रीजन है और हम ये कह सकते हैं कि जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका अधिकांश भाग में यह इथोपियन रीजन फैला हुआ है। इसको डायग्राम से हम देख सकते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये रीजन दे रखा है, ये वाला जो रीजन है ये है सहारा का मरुस्थल। तो सहारा के मरुस्थल से जो नॉर्थ वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम छोड़ देते हैं, जो कि पहली आर्कटिक रीजन के अंतर्गत आता है। इसके नीचे का संपूर्ण जो साउथ वाला हिस्सा है, ये हिस्सा पूरा इथोपियन रीजन के अंतर्गत आता है, जिसमें कि संपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप और इसके साथ साथ इसमें मेडागास्कर और साउथ अरब वाला रीजन आता है। तो ये संपूर्ण रीजन आप देख रहे हो कि ये वाला जो रीजन है, जो अफ्रीका महाद्वीप का रीजन है, ये इथोपियन रीजन के अंतर्गत आता है। पिछले वीडियोज़ में हमने आपको पहली आर्कटिक रीजन के बारे में बताया था, जो कि यूरोप और इसमें एशिया का कुछ भाग आता है। इसके अलावा हमने आपको नियर आर्कटिक रीजन के बारे में बताया था, जिसमें कि उत्तरी अमेरिका वाला संपूर्ण हिस्सा आता है। और नियोट्रॉपिकल रीजन के अंतर्गत साउथ अमेरिका वाला संपूर्ण रीजन इसके अंतर्गत आता है। इसी में आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा सा जो इंडियन वाला रीजन है, ये इंडियन कंटिनेंट है। इस वाले क्षेत्र में ये ओरिएंटल रीजन फैला हुआ है और जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसमें ऑस्ट्रेलियन रीजन फैला हुआ है। क्लाइमेट, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल है और उष्णकटिबंधीय यहाँ की जलवायु पाई जाती है। तापमान में भी बहुत अधिक वेरिएबिलिटी यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय फॉरेस्ट या जंगल पाए जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे ग्रासलैंड भी पाए जाते हैं। फौना और यहाँ का जंतु जात। अब इस रीजन में हम यहाँ का जंतु जात देख लेते हैं कि जंतु जात का वितरण किस प्रकार से पाया जाता है, कौन कौन सी फैमिली के और कौन कौन सी स्पीसीज यहाँ पर बहुतायत में मिलती हैं और कौन सी यहाँ पर नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पिसीज के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पिसीज और मछली वर्ग में सिप्रिनिडी फैमिली, सिप्रिनिडोंट फैमिली एंड कैटफिशेज और प्रोटोप्टेरस यहाँ पे पाई जाती है। प्रोटोप्टेरस जिसे अफ्रीकन लंग फिशेज के नाम से जानते हैं, जो काफ़ी चर्चित है, और इन्हें अंकल ऑफ एम्फीबिया के नाम से भी जानते हैं। लंग फिशेज 3 हैं जिनका की डिस्ट्रीब्यूशन भी भिन्न भिन्न प्रकार से है। तो प्रोटोप्टेरस है जो अफ्रीका में पाई जाती है, जिसे अफ्रीकन लंग फिशेज के नाम से जानते हैं। एक लेपिडोसाइरन है जो कि साउथ अमेरिका वाले रीजन में पाई जाती है, और एक है लेपिडोसाइरन, और एक थर्ड है नियोसेरोटोडस जो कि ऑस्ट्रेलियन रीजन में पाई जाती है। एक बात और यहाँ पे कि यहाँ पे जो फोना है, ये फोना लगभग यहाँ पे 161 फैमिलीज़ की
फौना और जंतुजात पाया जाता है, अर्थात बायोडाइवर्सिटी के नज़रिए से देखते हैं हम तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिचनेस पाई जाती है। इनमें से भी 23 फैमिली ऐसी हैं जो कि एंडेनिज्म है, अर्थात वो केवल इसी क्षेत्र में पाई जाएंगी, अन्य किसी क्षेत्र में नहीं पाई जाती हैं। एंडेनिज्म स्पीसीज पहले भी हम आपको बता चुके थे, इस प्रकार की स्पीसीज जो केवल एक विशेष भौगोलिक रीजन के अंतर्गत ही पाई जाती हैं, विशेष क्षेत्र तक ही सीमित रहती हैं, उन्हें हम एंडेनिज्म स्पीसीज के नाम से जानते हैं। इसमें भी आप देखेंगे कि इसमें जो मैमल्स में होती हैं एंडेनिज्म स्पीसीज हैं वो बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। 3 फैमिली ऐसी हैं स्पीसीज की जो एंडेनिज्म के रूप में पाई जाती हैं, 9 मैमल्स की हैं, 6 एवीज की फैमिली हैं जो एंडेनिज्म के रूप में पाई जाती हैं, 4 रेप्टाइल्स की फैमिली हैं जो एंडेनिज्म के रूप में पाई जाती हैं, और 1 एम्फीबिया की फैमिली है जो एंडेनिज्म के रूप में इस क्षेत्र में पाई जाती है। स्पीसीज के बारे में हम बात कर रहे थे आपको अभी, तो स्पीसीज में सिप्रिनिडी, सिप्रिनिडोंट, कैटफिशेज एंड प्रोटोप्टेरस यहाँ पर पाई जाती हैं, और प्रोटोप्टेरस जैसे अफ्रीकन लंग फिशेज के नाम से जानते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि प्रोटोप्टेरस किस भूभौगोलिक रीजन में पाई जाती है। एक छोटा सा स्मॉल क्वेश्चन है। एम्फीबिया और उभयचरी वर्ग के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे उभयचर कम ही पाए जाते हैं इस क्षेत्र में, विशेषकर यहाँ पे इक्थियोपिस पाया जाएगा, जीनोपस लेविस पाया जाता है, यहाँ रोकोफोरस पाया जाएगा। टेल्ड जो एम्फीबियंस हैं वो अनुपस्थित होते हैं। टेल्ड एम्फीबियंस मीन्स हो गया यहाँ पे जो यूरोडेला ऑर्डर के जो प्राणी और जो एम्फीबियंस हैं वो यहाँ बहुत कम पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, बिल्कुल ही नहीं पाए जाते हैं इस क्षेत्र में टेल्ड एम्फीबियंस। तो हमने आपको पिछले वीडियोज में भी बताया था कि जो एम्फीबिया क्लास है इसे हम 3 ऑर्डर में बांटते हैं, एपोडा, यूरोडेला और एन्यूरा। एपोडा और यूरोडेला में टेल्ड पाई जाती है या पुच्छ पाई जाती है, जबकि जो एन्यूरा ऑर्डर है उसमें पुच्छ नहीं पाई जाती है, उन्हें पुच्छ विहीन एम्फीबियंस के नाम से जाना जाता है। रेप्टाइल्स में यहाँ पे बहुतायत है और बहुत अधिक विविधता यहाँ पे पाई जाती है। टर्टल्स जिन्हें हम कछुए कहते हैं, कछुए यहाँ पे बहुतायत में पाए जाएंगे। क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ यहाँ पे पाए जाते हैं। कैमिलियन यहाँ पाई जाती है। बैरेनस या जिसे हम घोह के नाम से जानते हैं ये यहाँ पे पाई जाती है। पाइथन अजगर जो काफ़ी बड़ा स्नेक है और आप सभी जानते हैं कि यह सबसे बड़ा स्नेक है, ये हमारे यहाँ पे भी पाया जाता है और वहाँ पे भी पाया जाता है। टिफ्लॉप्स है, अंध सर्प बोलते हैं इसे, वाइपर और क्रेत, ये सभी सांप की स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती हैं। एबीज पक्षी जात में यहाँ बहुत अधिक विविधता पाई जाती है और यहाँ का जो पक्षी जात है यह ओरिएंटल क्षेत्र के पक्षी जात से बहुत अधिक समानता दर्शाता है। ओरिएंटल रीजन और इथोपियन रीजन, वैसे तो ओरिएंटल रीजन और इथोपियन रीजन में के जो फौना है उसमें बहुत अन्य रीजन की तुलना में बहुत अधिक समानता पाई जाती है, लेकिन पक्षी जात में और भी अधिक समानता पाई जाती है, या यह बहुत अधिक नज़दीकी, हम कह सकते हैं कि बहुत अधिक नज़दीकी संबंधित हैं। बर्ड्स में यहाँ पे ओरिएंटल जो रीजन है उसकी बर्ड से यहाँ पे समानता पाई जाएगी। यहाँ 67 फैमिली के 67 फैमिलीज़ के पक्षी पाए जाते हैं, जिनमें सवेलो है, शुतुरमुर्ग, बस्टर्ड, हॉर्नबिल, बगुले, कुक्कू, सारस, बीवर्स, लॉर्क, तोते, कबूतर आदि पाए जाते हैं। मैमल्स और स्तनधारियों के बारे में बात करते हैं हम, तो स्तनधारी में यहाँ पर विशेष रूप से खरगोश, गिलहरी, हाथी, पेंगोलिन, जिराफ, गधा, गोरिल्ला, चिंपैंजी, बबून, गेंडा, जेब्रा, दरियाई घोड़ा, हरिण, बकरी, भेड़, सिंह, चीता, लोमड़ी, बिल्ली, जंगली घोड़े, सेही, हाइना, लोरेस,
तो मैमल्स में भी यहाँ पे बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। अब हमने आपको डायग्राम के जरिए यहाँ पे बता दिया था। अब तो यहाँ के एक फौना के बारे में खास हो गया। फौना के कितनी अधिक यहाँ पे जो फौना है उसमें विविधता पाई जाती है। तो यहाँ लगभग 161 फैमिली के हमने आपको फौना के बारे में बताया या वर्टिब्रेट्स के बारे में बताया जो यहाँ पे पाए जाते हैं, और ये क्षेत्र ओरिएंटल क्षेत्र से अधिक समानता दर्शाता है। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि इथोपियन रीजन पक्षी जात के आधार पर किस क्षेत्र से बहुत अधिक समानता दर्शाता है। तो आंसर होगा इसका ओरिएंटल रीजन। तो यहाँ पे स्पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एबीज और मैमल्स, विशेषकर यहाँ पर रेप्टाइल्स और मैमल्स में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। एम्फीबियंस थोड़े तुलनात्मक रूप से कम ही पाए जाते हैं। इथोपियन रीजन को 4 सब रीजन में बांटा गया है। 4 सब रीजन में, 4 सब रीजन में बांटा गया है। तो यहाँ आप केवल अफ्रीका महाद्वीप के नाम के आधार पर ही हैं, केवल आप नॉर्थ अफ्रीका नाम छोड़ सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ अफ्रीका वाला रीजन इसके अंतर्गत नहीं आता है। वो सहारा मरुस्थल के नॉर्थ में चला जाता है, और सहारा मरुस्थल से नॉर्थ वाला हिस्सा पहले आर्कटिक रीजन में होता है। तो इसको इन्होंने नाम के आधार पर बांटा है। इसमें ईस्ट है, ईस्ट अफ्रीकन सब रीजन, वेस्ट अफ्रीकन सब रीजन, साउथ अफ्रीकन सब रीजन। तो 3 रीजन तो ये हो जाते हैं, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। केवल नॉर्थ को छोड़ना है, और चारों दिशा, आपको चारों दिशाओं के नाम पता होगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो यहाँ पे केवल नॉर्थ को छोड़ना है और तीनों को ले लेना है। और जो 4th सब रीजन है ये मेलागासिया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अंतर्गत मैरिशस और मॉरिशस एंड मेडागास्कर आते हैं। मेडागास्कर जो हॉट स्पॉट है, मायर के अनुसार जो सर्वप्रथम उन्होंने 12 हॉट स्पॉट बताए थे उनमें भी इसे सम्मिलित किया गया था। तो मेडागास्कर में बहुत अधिक जैव विविधता और बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो जो इथोपियन रीजन है यहाँ का प्राणी जात बहुत अधिक रिच होता है। 161 फैमिली के यहाँ पे प्राणी जात पाए जाते हैं, और हम कहेंगे कि वर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं। असाइनमेंट नोट कर लें आप यहीं पे इस रीजन का। असाइनमेंट, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिखें जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो जियोग्राफिकल रीजन के अंतर्गत, जो हम विश्व के विभिन्न भूभौगोलिक क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये 6 रीजन है, और 6 रीजन पे एक बड़ा क्वेश्चन बनता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ होगा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि इथोपियन रीजन के भौगोलिक सीमाएं, जलवायु व इसके प्राणी जात का विस्तार से वर्णन कीजिए। इथोपियन रीजन के भौगोलिक सीमाएं, जलवायु व प्राणी जात या फौना का विस्तार से वर्णन कीजिए। एक बार पुनः सुन लें। आज का जो असाइनमेंट है वो ये है, इथोपियन रीजन के या इथोपियन क्षेत्र के भौगोलिक सीमाएं, जलवायु व प्राणी जात का विस्तार से वर्णन कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।